हालेलुया। ये आज के वचन में जाएंगे, गलातियों की पुस्तक 6 अध्याय 7 वचन में ये लिखा है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। आमीन। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल की जानकर परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। या जिस वचन को हमने पढ़ा, लिखा है कि धोखा ना खाओ। तो धोखा नहीं खाने का क्या मतलब हुआ? कई लोग जैसी संगत वैसी रंगत। ओके, तो कई बार क्या होता है, लोग इस तरह की बातें करते हैं, अरे वहाँ जाकर के क्या करोगे, अब देखो तुमने इतना सब कुछ तो करके देख लिया, अब क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा, तुमने बताया इस वचन को। नहीं, मैं आपको बताऊं, बाइबल में ऐसा लिखा है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। तो ये ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता का मतलब क्या हुआ? कई बार ठट्ठों में उड़ाने का मतलब, जैसे कि अभी बात चल रही थी कि ऑनलाइन पे जो लोग सुनते हैं, कई बार वो लेट हो जाते हैं, कई बार उनको कदर ही नहीं समय की, है ना। और कितने लोग हैं जो परमेश्वर को जान गए हैं, परमेश्वर को जान करके सत्य को जाना, स्वतंत्र हो गए हैं, पवित्र आत्मा की सहभागिता भी रही है और उसके प्रेम को भी देखा है, यीशु मसीह के अनुग्रह को भी देखा है। और जब आप बीमार थे, आप परेशान थे, आप ऐसी मुश्किलों में थे जो कोई ठीक नहीं कर पा रहा था, तब उस परमेश्वर ने संभाला। आपके शहर के डॉक्टरों ने मना कर दिया, लेकिन उस परमेश्वर ने आपको संभाला। ये क्या लिखा है? धोखा ना खाओ, क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। अब ठट्ठों में उड़ाने का मतलब यही हुआ ना कि जिसको आपने जान लिया वही परमेश्वर, जमीन और आसमान का बनाने वाला परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आप पर दया करता है, आप उसके समीप आते हैं। और उसने कहा वो आसमान को छोड़ करके जमीन पर आ गया। तो भी कई बार लोगों की समझ में नहीं आता। हमको दोस्त पसंद है, रिश्तेदार पसंद है, पत्नी की बात मानना पसंद है, पति की बात मानना पसंद है, बस हमारा रिश्तेदार ना रूठ जाए। हम लोगों को मनाने के चक्कर में परमेश्वर को तो कर देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते अगर परमेश्वर को खुश कर दिया, ये रूठ रहे हैं, ये हमारे पीछे होंगे, कल ये हमारे हर काम में शामिल होंगे, क्योंकि परमेश्वर ही तो जमीन आसमान का बनाने वाला। हालेलुया। और आप कोई गलत काम भी नहीं कर रहे हैं, या तो आप दारू पी रहे हो, आप सट्टा लगा रहे हो, जुआ खेल रहे हो, तब तो आपको डरना चाहिए। लोग अपने रिश्तेदारों को खुश करने के चक्कर में परमेश्वर को खफा कर देते हैं। यह लिखा है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता वही काटेगा। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोएगा, बोता है, वही काटेगा। अब यही तो बात आप मसीह में भी हमें बता रहे हो कि मनुष्य जो बोएगा वो काटेगा। और यही बात अन्य जात, जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, मसीह को, तब भी हम यही सुनते थे। और आज भी है, कई पिक्चर बनी है, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा वो काटेगा। यदि नीम का बीज बोया तो निमोली ही आएगी, आम तो आने से। तो ये तो हमें पता है। नहीं, ये इतना ही नहीं है, मसीह में हो तो मसीह ने आपको कुछ कहा है और वो सिखा भी रहा है। हालेलुया। कैसे कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, मनुष्य जो कुछ बोता वो वही काटेगा। ये कल भी हो रहा था, ये आज भी हो रहा है। ये जब मसीह में नहीं थे तब भी सुनते थे, तब भी था, तब भी हमने जो बोया वही काट रहे थे। मसीह में आकर के भी वही है। नहीं, मसीह में आकर के वो नहीं है, उसमें कुछ फर्क है। क्या फर्क है? परमेश्वर उसको सिखाना चाहता। ये जो गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय 19 से 21 तक लिखा है कि शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात वह विचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह चुका हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हालेलुया। अब बात आती कि यही बात तो फिर आप पास्टर जी बता रहे हो, हम जब मिलाप वाले तंबू में मसीह के भवन में नहीं आए थे तब भी यही था, मूर्ति पूजा। तो गलत बात सब बताते गलत है ना। लीला क्रीड़ा, पड़ोसी से प्रेम ना करना, ढा करना, झगड़ा करना, गंदे काम करना, टोने टोटका करना, तो ये सब तो तब भी गलत था। नीति वचन 1:11-31 में धर्मियों को
पृथ्वी पर फल मिलेगा तो दुष्टों को भी निश्चय फल मिलेगा। धर्मी को धार्मिकता जब करता उसको फल मिलेगा, और निश्चय दुष्टों को भी। तो दो कैटेगरी के लोग आ रहे, एक दुष्ट और एक अधर्मी। दो लोग मारे, दोनों के दोनों, एक कौन? अधर्मी, एक धर्मी, ठीक है ना। धर्मी कहाँ पाया गया? इब्राहिम पिता की गोद में। और अधर्मी कहाँ पाया गया? अधोलोक में तड़पता हुआ, ठीक है ना, आग में झुलसता हुआ। अभी समझिएगा दोनों को, जो धर्मी को यहाँ, जो मैं नीति वचन 11:31 पढ़ा, धर्मी को यहाँ फल मिलता है तो निश्चय ही दुष्टों को भी फल मिलेगा। अब हम तो दुष्टता से निकल करके आए हैं, पाप से निकल करके आए, झूठ बोलते थे, गलत काम करते थे, वहीं से निकल करके ये सोच करके कि मसीह पापियों के लिए मरा और मसीह ने उनके पापों को मिटा दिया। अब जो मसीह में वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई हैं। आमीन। ये कितनी गहरी बात है। अब जो मसीह में है, तो मसीह में आने के बाद मसीहियों के लिए ही तो ये वचन है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता वही काटेगा। आमीन। तो जब हमको पता है, कितने लोग इस वचन को पढ़ते हैं, कितने लोगों को पता है जो इंसान बोएगा वही काटेगा, जो बोएगा वही काटेगा, तो भी गलती, तो भी दिक्कतें, तो भी परेशानियां। और वचन हमको बता दिया, जब हम उत्पत्ति 2:16-17 में पढ़ते हैं, वहाँ परमेश्वर ने आदम से कहा था कि तू सब वाटिका में जो वृक्ष लगे हैं सबका फल खा सकता, लेकिन एक वृक्ष है जिसका फल तुझे कभी भी नहीं खाना। अब उसने क्या किया? अपनी पत्नी की बात को मान करके उस फल को खा लिया। हेलो, अपनी पत्नी की बात को मान करके उस फल को खा लिया। ये यहोवा परमेश्वर है, ये पत्नी या पति है, ठीक है ना। अब परमेश्वर ने जो कहा, जिसने अपनी समानता में अपने हाथों से बना, जिसने सारी बरकत और आशीष दिए, उसे तो हमने साइड में कर दिया। अब पत्नी अच्छे लगने लगी, अब पति अच्छा लगने लगा। पत्नी ने कहा कि तुम फल खा लो, उसने एक बार मना किया, उन्हें नहीं, प्रभु ने मना किया, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, आप ना मेरी बात नहीं मानते हो, मैं ना आपसे बात नहीं करूंगी। कुछ इस तरह कर रहा होगा जैसे होता है, ऐसा हुआ और उसने उस फल को खा लिया। पत्नी की बात को मान करके फल खाया। मनुष्य जो कुछ बोता वही काटता है और वो भोगेगा। उसके बाद पाप जगत में आया। कहाँ तो ये आनंद का जीवन जीता था, कहाँ तो ऐशो आराम की जिंदगी, कोई काम धंधा नहीं करना था, बस परमेश्वर सांझ के ठंडे समय में मिलने आता था, संगति करते थे। जिस दिन अनाज्ञाकारिता आई उसी दिन पाप। मनुष्य जो कुछ बोता वही काटेगा। ये हमारे लिए अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, अब्राहम अपना देश, अपना लोग, अपना परिवार सब छोड़ करके उस जगह चला जा जो मैं तुझे दिखाता हूँ। वो चला, अपनी पत्नी को, अपने भतीजे को लेकर के गया, चलता रहा, बहुत अच्छा रहा। परमेश्वर ने बड़ी बरकती देगा। उत्पत्ति 17:1 में लिखा है कि जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब परमेश्वर ने उससे मिल करके कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, यही मेरा नाम है, मेरी उपस्थिति में चल, और सिद्ध होता चला था। आमीन। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। अब परमेश्वर यह लिखा है कि जब वो 99 वर्ष का हो गया, 13 साल तक परमेश्वर ने अब्राहम से बात नहीं की। 13 साल तक के वो उस ऐसी से, उस बरकत से, उन आशीषों से वंचित रहा। कारण क्या था? कारण क्या था इसका? वही पत्नी की बात मानना। जब बच्चा नहीं हो रहा था तो दिक्कत आ रही थी। अब पत्नी भावुकता में आई, उसने कहा जो हमारी दासी है हाजिरा, उसे विवाह कर ले और उससे बच्चा पैदा कर ले। ध्यान से समझिएगा, इसने पत्नी की बात को माना और 13 साल तक परमेश्वर ने इससे बात नहीं की। पर चूंकि ये धर्मी था और परमेश्वर से वायदा भी किया था, तो कहीं ना कहीं ये एक तरफ तो पत्नी की बात मान करके इसने पाप कर दिया, और दूसरी तरफ ये परमेश्वर को खपा करके दुखी भी हुआ। तो उसके बाद ये उपवास रखता होगा, प्रार्थना करता होगा। एक दिन ये पेड़ के तले बैठा हुआ था। परमेश्वर ने इसको आवाज़ से बातें की, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। हालेलुया।
यही बात चल रही है जो पहला वचन हम लोगों ने पढ़ा कि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है। धोखा मत खाओ, क्योंकि मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा। अब हमको मसीह में रह करके चलना है। पर कई बार बात आती है जैसे कि प्रभु मैं ना अच्छा करना चाहता हूँ, अच्छा मुझसे बन नहीं पाता, मैं अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं चोरी करूँ, लेकिन मेरा स्वभाव है चोरी करना, मेरा स्वभाव चोरी करना, शुरू से ये हैबिट है, मैं चोरी कर जाता हूँ। मेरी आदत है चुगली करना, मैं बहुत कोशिश करती हूँ जुबान को रोकूं लेकिन रुकती नहीं है। मेरी आदत है वह विचार करना, किसी लड़की को गंदी नज़र से देखना, किसी पुरुष को गंदी नज़र से देखना, मेरी आदत है, मैं इससे बदल नहीं पा रहा, मैं कैसे करूँ मेरी समझ में नहीं आ रहा। अब फर्क यहाँ से थोड़ा सा न्यायों की पुस्तक में जहाँ हम लोग 13:5 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने शिमशोन को चुना, उसकी माँ से कहा कि तू उसकी माँ बांझ थी कि तू गर्भवती होगी, एक पुत्र को जन्म देगी और वो बचपन से ही परमेश्वर का नाजीर होगा, परमेश्वर का चहीता होगा और वो मेरे लोगों को दुश्मनों से बचाएगा। हालेलुया। इसको कह दिया गया था एक औरत के चक्कर में आके ये भी गलती कर गया। ध्यान से समझिएगा, दलीला आई और दलीला ने आकर के इसको भ्रष्ट कर दिया। उससे पहले जीवन जीता था, ऐशो आराम की जिंदगी भी, एक भी शेर को फाड़ दिया, भालू को फाड़ दिया, एक ही बार में कितने को मार गिरा दिया इसने। लेकिन वही है कि मूर्ख शैतान को पता आपकी कमजोरी। रवि जी आप जहाँ काम, आप पार्लर में काम करते हैं, है ना, आप जवान हैं, लड़कियाँ आती है, कहीं ना कहीं शैतान चाहेगा आप कहीं भी काम करती हैं, हमारी बहनें हमारे भाई हैं, अंकित है, आप कहीं भी काम करते हैं, उसको आपकी कमजोरी पता है, ये चुगली करने वाली, इसको कुछ है डाल इसके दिमाग में, ये व्यभिचार ज़्यादा करता है, ये जुआ खेलना चाहता है, ये शॉर्टकट में अमीर बनना चाहता है, कैसे ना कैसे करके वो उलझाएगा। और विशेषकर उनके पीछे वो पड़ा होता है जो वायदे के अनुसार होते हैं, जो चुने हुए थे, वायदे के अनुसार चल रहे थे, उनको वो ज़्यादा घेरना चाहता है। धोखा ना खाओ, क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, मनुष्य जो कुछ बोलता वही काटेगा। रोमियो 7:18 में हम लोग पढ़ लिखा है कि पौलुस लिख रहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। इच्छा तो मुझ में है लेकिन भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। मैं कोशिश करता हूँ, मैं कोशिश करती हूँ, नहीं बन पाता। लोग है ना 2-2, 3-3 घंटे प्रार्थना करते हैं, सप्ताह में 3 उपवास रखने वाले, तो भी उनके साथ ये घटना घट रही है। वो बहन ने बताया कि मैं जब काम करने जाती हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे मुँह से उसकी बुराई निकल जाती है और ये मेरे अंदर बात छिपती नहीं है ना, वो निकल जाती है। तो यही तो पौलुस बोल रहा है यहाँ, यही तो कह रहा है कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कुछ भी अच्छा वास नहीं करता। मैं प्रभु का धन्यवाद कि खुदाबंद ने हमको शुरू में कहा कि मनुष्य जो होता वही काटता भी है, और उससे पहले कहा कि धोखा ना खाओ, क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं आएगा। इसको समझिएगा, धोखा ना खाओ, क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। और मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने के कारण नाश हो जाती है। आपने प्रार्थना की, वचन को पढ़ा और आप घर से सुबह निकले बिल्कुल फ्रेश निकले, लेकिन आपने एक हिंट छोटा सा शैतान को दे दिया। आपने अपनी कश्ती में एक छोटा सा छेद कर दिया, और जैसे ही कश्ती पानी में उतरी और पानी कश्ती में घुसना शुरू हो गया, क्या बोला आपने, जैसे चलने में बताया कि आपने क्या कह दिया, बस आज ना मुझे वो गलत आदमी ना मिले, आज ना मुझे वो औरत ना मिले चुगली करती है, आज ना मेरा ना ऐसा ना हो। आपने इस बात को क्यों बोला? इसका मतलब आप डर रहे हो, इसका मतलब आप कमजोर हो। मुझे ना रास्ते में वाला कुत्ता ना मिले, मुझे ना रास्ते में ना वो वाली छिपकली ना मिले। तो वो शैतान को पता चल गया कुत्ते से डरता है, कुत्ते से डरती है, छिपकली से डरती है, वो आपके सामने उसी चीज को लेकर के आएगा। आपने इतनी प्रार्थना की, 3 दिन के उपवास है, 2-2, 3-3 घंटे प्रार्थना करें तो भी ये प्रॉब्लम आ गई। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप उस बात को भूल गए। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने तथा शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया। ये वो चुगलखोर आती है, कोई बात नहीं है। अरे भाई, यीशु मसीह के सामने कोढ़ी आया, अब प्रभु कहने लगे हाय कोई सा भी बीमार आ जाए, बस कोढ़ी नहीं आना चाहिए।
क्योंकि अगर कोड़ी आ गया तो मैं उसे छूंगा उसका कोड़ तो मुझे लग जाएगा। क्या कहीं ऐसा लिखा है? नहीं लिखा है। कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना आई हो, यीशु मसीह ने उनको छूकर चंगा कर दिया। कोड़ी लोग समाज में नहीं आ सकते, उनका अलग समाज होता है, वो बहुत दूर रहते हैं। और पुराने नियम में लिखा है कि जब किसी को कोढ़ होता है तो अपने हाथ को उठाता, अपने कपड़ों को फाड़ता है, बाल को बिखेर लेता है, ऊपर वाले होठ पर ऐसे हाथ रख करके कहता है कि नपाक नपाक। अगर इधर से कोई चला आ रहा है तो उसको बोलना चाहिए नपाक नपाक। मैं यहाँ इधर मतवे से बोला करता था। एक कोढ़ी यीशु मसीह का इंतजार कर रहा था मत्ती 8 अध्याय में, और उसका इंतजार कर रहा था। यीशु मसीह पहाड़ पर उपदेश दे रहा था। अब एक दिन हुआ, प्रभु को वहाँ 2 दिन 3 दिन पता नहीं कितना, अब वो कोढ़ी नीचे इंतजार कर रहा है और कोढ़ी यीशु मसीह से मिलकर कहता है यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। जो अधिकार मेरे पास है वो अधिकार मैं तुम्हें दिए जाता हूं। आमीन। धोखा ना खाओ। धोखा खा गए ना हम, शैतान ने, अरे यार 3 दिन उपवास रखती है, रोज रात को 2 से 3 घंटा प्रार्थना करते हैं, उसके बाद भी ये प्रॉब्लम चल रही है। कारण क्या हुआ कि कहीं ना कहीं हमने ना समझ सी कर दी, हमने इस चीज से घोषणा कर दी। मुझे ना उस औरत से डर लगता है, बाकी किसी से नहीं। घोषणा कर देना, मुझे काय का डर लगेगा, यीशु मसीह मेरे साथ है। यीशु मसीह के नाम में जब आप घर से निकले तो आपको क्या करना है? शैतानी ताकतों को क्या करना है? यीशु मसीह के नाम से बांधना है। मैं जिस घर में जाऊं यीशु मसीह के नाम में उसे प्रभु आपके हाथों में देती हूँ। जो भी मुझसे मिले खुदावंद यीशु मसीह, मैं सामर्थी हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं सामर्थी हूँ, मैं अनुग्रह से भरी हूँ। जो मुझे टच करेगा वो अनुग्रह को पाएगा। हालेलुया। कई बार हम सुनते हैं जैसे कि हमारे समाज में ऊंची जाति नीची जाति का भेद है, तो कई बार जो ऊंची जाति के नीची जाति को छूने में बोलते हैं, ए नीची जाति का हमको मत छू, नहीं तो हम अशुद्ध हो जाएंगे। ओके, तो इसका मतलब सामर्थ्य कौन है? ऊंची जाति की नीची जाति? भाई अगर नीची जाति वाले ने ऊंची जाति को छू दिया और ऊंची जाति वाला अशुद्ध हो गया तो सामर्थ्य नीची जाति वाला है। अब ऊंची जाति यदि है और ऊंची जाति वाली को कोई छुएगा तो वो सामर्थ्य हो जाए, ये तो फर्क है। हालेलुया। कितने फर्क समझिए ना भाई। एक अमीर आदमी से गरीब आदमी मिलता है, यार जैसे ये मुझसे मिलेगा मैं ना गरीब हो जाऊंगा। क्यों गरीब हो जाएगा? अरे एक अमीर आदमी से गरीब आदमी मिला, इस अमीर आदमी ने 10,000 रुपए उसे दिए, वो भी अमीर हो गया। समझ में आ रहा है? हालेलुया। तो जब आप आत्मिक हैं, आप 7वें दिन परमेश्वर के मंदिर में आते हैं, है ना, आप परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति में रहते हैं। यही तो कह रहा है अब्राहम से परमेश्वर, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। उसकी उपस्थिति में रहेंगे, सिद्ध होते चले जाएंगे। यही आपको बताया, देखो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया और वो अधिकार मैं तुम्हें देता हूँ। आमीन। हालेलुया। वो अधिकार मैं तुम्हें देता हूँ, जो उस परमेश्वर ने वो अधिकार दे दिया। अब डरने की आवश्यकता थोड़ी है। हाँ, पौलुस इस बात को लिखा है कि मैं जानता हूँ मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। अब इच्छा तो मुझ में है, पर रोमियो 5:8 में यहाँ लिखा है कि परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। मुझ में, मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? अरे भाई क्यों सोच रहे हो? पहला वचन आपने बस ही बताया, मनुष्य जो बोता वही काटेगा। तो मैं तो गलत कर रहा हूँ तो मैं तो गलत ही काटूंगा। मैं तो पापी हूँ, मैं तो पाप कर रहा हूँ तो मैं तो नरक में ही जाऊंगा। क्या ऐसा? नहीं, उससे पहले कुछ और लिखा है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। हालेलुया। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। जब तुम परमेश्वर को जानते हो तो तुमको पता होना चाहिए। अब क्या से समझेगा? आपके रिश्तेदारों में अगर कोई नेता है तो आप लोगों को डराते उनके नाम से। आपकी गाड़ी पकड़ लेते को पुलिस वाला, आप बताते पता मैं किसका भांजा हूँ, पता मैं किसका भतीजा हूँ, और इतना करके वो छोड़ देते हैं। होता है ना, आप पुलिस वाले के रिश्तेदार हैं, सिर्फ इतना ही। आपके घर में कोई पत्रकार है, आप उसके नाम को अपनी गाड़ी पर लिखवा के लोग घूमते हैं। होता है ना ऐसा? जिनकी मतलब कि ठीक है वो एक ओहदा है, ठीक है, और कब तक रहेगा? नेता भी 5 साल तक,
बहुत अच्छा है तो गलत बात होगी, वरना तो 5 साल तक आप समझिएगा उनकी पावर को लेकर के अपनी गाड़ी पे लिखते हैं, बार बार बोलते, बताना चाहते हैं। और वो एक और सुनो कि मेरा रिश्तेदार कोई बड़े ओहदे पे है, पुलिस में है, बड़े ओहदे पर है, और वो मुझे पसंद नहीं करता, तो भी मैं उसका नाम लेना चाहता हूँ लोगों के सामने, क्योंकि वो मुझे ओहदे पर था कि उसके नाम से। और यखनो परमेश्वर हमें जानता, परमेश्वर ने मेरे लिए अपने प्राणों को दे दिया क्रूस पर मरने के लिए। वो प्रभु हमसे कह रहा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। जितनों ने उस मसीह यीशु को ग्रहण किया, उस यीशु मसीह ने उन सबों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। और यीशु मसीह तुम्हें धनी बनाने के लिए खुद निर्धन बन गया, तुम्हें जीवन देने के लिए वो खुद मर गया। वो परमेश्वर की क्वालिटी, उसके वचन को बार बार हम सुनते पढ़ते तो भी उस समय में हम भूल जाते हैं। मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने के कारण, हेलो, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के ना होने के कारण नाश हो जाती है। ये फर्क है। हालेलुया। जो मुझे सामर्थ्य देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और ध्यान से सुन लीजिएगा, शैतान बड़े क्रोध के साथ जमीन पर उतर आया, क्योंकि जानता उसका समय थोड़ा ही है, वो हर किसी को भटकाएगा भटकाएगा। अच्छा, इसने व्यभिचार तो छोड़ दिया, इसको कुछ और प्रॉब्लम देते हैं। अच्छे दिन दारू तो छोड़ दी, इसे कुछ और डालते हैं। अच्छा, इसकी कैंसर की बीमारी ठीक हो गई, इसे हेपेटाइटिस बी का डाल देते हैं। समझ पा रहे हैं? शैतान के हाथ में है अभी भी, जबकि शैतान को क्रूस पर यीशु मसीह ने हरा दिया है। वो मरा हुआ, लेकिन तो भी क्या उसी की जयकार ज्यादा नहीं हो रही है? क्या मसीह में बहुत ज़्यादा नहीं? क्या व्यभिचार नहीं? क्या झूठ नहीं है? क्या धोखा नहीं? क्या चुगली नहीं है? फिर भी है। तो बताइए, जहाँ लिखा है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता वही काटेगा। इस वचन को और देखो, परमेश्वर ने अपने प्रेम को हम पर इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे, तब ठीक समय पर मसीह मेरे लिए मरा। हालेलुया। और जब वो मेरे लिए मरा तो समझिएगा, अब इसको दूसरी तरह समझेंगे। मेरे पर 10 लाख रुपया कर्जा था। सपोज करो मेरे पे 10 लाख रुपए कर्जा था और मैं बड़ा परेशान था, क्योंकि मैं दे ही नहीं पा रहा था। अब कोई भाई आए वाला करके कहने लगे, आपका ये कर्ज मैं अदा कर दूंगा, और कर भी दिया, चेक भी दे दिया, कैश भी दे दिया, सब कुछ चुका दिया। तो आपका कर्ज माफ हो गया। एक्चुअली में मतलब कि जैसे कि बैंक का पैसा था, सब लिखित में था, वो देना ही देना। तू नहीं तो तेरे बच्चे देंगे, तेरा खानदान, तेरी नस्लें देंगी, वो अपने आप ले लेंगे। अब क्या किया जाएगा? किसी ने आकर के कहा मैं तेरा कर्ज अदा करूंगा, सब कुछ पक्की रीति से। अब वो कागज फाड़ दिए, जला दिए गए, वो डस्टबिन में डाल दिए गए। अब आपको कोई परेशान नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद भी कोई जान ले कि ये बेवकूफ़ है, ये बंदा, ये मूर्ख है, इसको ज़्यादा पता कर नहीं। अच्छा चल इसको पकड़ते हैं। अरे वो भाई तूने किस्त नहीं दी। अरे किस्त तो वो तो भर दिया था। अरे कब भर दिया था? किसने भर दिया था? तुझे पता है? अभी नोटिस आ जाएगा तेरे नाम से, अभी पुलिस वाले भेजो। तो पुलिस वाले, तो वो डर के कारण क्या हुआ? वो डर के कारण नहीं बाबूजी मैं भेज दूंगा, उसने फिर किस्तें देना शुरू कर दिया। अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा नाश हो जाती है। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब ये अथॉरिटी तुम्हारे पास है, मैंने आपको बताया था, याद नहीं होगा आपको, कि एक प्रभु का सेवक प्रार्थना कर रहा है। जब वो प्रार्थना कर रहा है तो प्रार्थना में विघ्न डालने के लिए दुष्ट आत्मा आती है। तो उधर शोर होता हुआ ऐसे देखता है तो एक बंदर कूद रहा है। फिर वो उसको कहता है, प्रभु जी इस बंदर को यहाँ से भगा दो। वो फिर प्रार्थना करने लगता है, शुद्धारी बात, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फिर देखता हूँ मुर्गा बन जाता है, फिर बोलता हूँ कुछ बन जाता है। तो वो प्रभु इस मुर्गे को भगा दो, प्रभु इस बंदर को भगा दो, ऐसे बोला। तो बाद में उससे गुस्सा आपने बोला, यीशु मसीह के नाम से भाग यहाँ से, और वो भाग जाती हैं। तो उसके बाद वो प्रेयर खत्म करके, प्रभु मैं इतनी देर से आपको बोल रहा था, ये मुझे परेशान कर रहे हैं। प्रभु ने कहा, देख मैंने तुझे अथॉरिटी दे दी है, अब मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा, अब मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा। आपको स्कूल भेज रहा है, आपको पढ़ा दिया, लिखा दिया, एक समय तक आपकी तैयारी होती है। जब आप स्कूल जा रहे होते हैं, ट्यूशन भी लगती है, मम्मा भी आपको होमवर्क कराती है, चाचा ताऊ भी करा देते हैं, होता है ना। और टीचर सब बार बार पूछिए बताता, होता है ना। लेकिन जब आपके एग्ज़ाम होते हैं तब बताता है कोई? तब घूरते हैं आपको, होता है ना। कोई बताता है क्या?
तो इस तरह के एग्जाम आते हैं, उस समय कोई नहीं बताएगा, पर प्रभु का धन्यवाद इस वचन के द्वारा ये बात निकली, अब डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आमीन, ठीक है ना। तो मैं जो आपको बता रहा था कि मूसा के समय में जो बेटे मारे गए थे, मूसा के समय में जो लड़कों को मारा गया, तो अभी उनके लड़कों को मारा जा रहा है, वो करा रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, हे खुदा संभाल, हे खुदा बचा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। वहाँ जो मूसा की माँ थी वो अच्छी विश्वास में थी, उसने अपने बेटे को फेंका नहीं, लेकिन अच्छे से तैयारी करके कि उसको इस विश्वास से के बचेगा, उस रीति से उसको उस नदी में रख दिया, फेंका नहीं, ठीक है ना। वो बना 40 साल तक वहाँ पलता रहा, एक ये हुआ। उसके बाद वहाँ से जब वो भागा 40 साल तक वो कहाँ रहा, जंगल में। 80 साल हुए। जब मूसा 80 साल का हुआ तो परमेश्वर उसको दर्शन दे करके कहा कि मैंने इस्राएलियों का कहराना सुना है और तू मेरी तरफ से जा और फिर उनको बता, ठीक है जी। अब 80 साल तक ये जो इस्राएली लोग थे दुख सह रहे, परेशानी सह रहे, इनकी बहु बेटियों के साथ गलत किया जा रहा है, इनको गुलामी में रखा जा रहा है, इनकी जिंदगी नर्क बना करके रख दी, इनको लग रहा हम क्या करें समझ में नहीं आ रहा। इन्होंने चिल्लाना शुरू किया और 80 साल के बाद परमेश्वर ने तो पहली तैयारी शुरू कर दी थी। 80 साल पहले परमेश्वर ने तैयारी शुरू कर दी थी, पैदा किया, मूसा को बचा लिया, हालेलुया। 80 साल बाद परमेश्वर ने इनके कराने कहा कि ये परमेश्वर कह रहा है कि मैंने अपने लोगों के कराने को सुना है, अब कराना भी जरूरी है। प्रभु बच्चे बदल नहीं रहे हैं, आप विश्वास है कि बदलेंगे, तो भी परमेश्वर से अपनी जो गड़बड़ी है ठीक कर लें, प्रार्थना करें, जो सुनी बैठे, परमेश्वर मुझ में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती है, तो भी तू मेरा प्रभु है, तू मेरा राजा है, तू उद्धार करता है, मैं मिट्टी हूँ, तू कुम्हार है, मैं तेरा बच्चा हूँ। परमेश्वर अपने हाथों में ले और जैसा तू मुझे बनाना चाहता बना, तब परमेश्वर काम करेगा। आमीन, तब परमेश्वर काम करेगा। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति मछली पकड़ करके लाया और पूरा दिन उसने मेहनत की, तो शाम उसने मछली पकड़ी, तो वो ले करके जा रहा था, एक दबंग बंदा सामने से आया और उसकी मछली छीन ली। उसने कहा कि ये भाई मेरी मछली है और मैंने पूरे दिन मेहनत की है, अब मैं अपने बच्चों के साथ को बना करके खाऊंगा। तो उसने कहा चल बताऊँ तुझे, वो छीन करके ले गया। चलते चलते उस मछली ने उस दबंग व्यक्ति की उंगली पर काट लिया। जैसे ही काट लिया उसने, तो वो फिर डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने पट्टी कर दी, बोला कल आना। जब वो कल पहुंचा तो उसने कहा भाई ये तो कुछ अनोखा ही घाव है, तो कुछ ये आपका अंगूठा काटना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, काट दो, काट दिया। फिर कल बुलाया, तो कल बुला करके बोला अरे ये तो बहुत दिक्कत हो रही है, यहाँ से काटना पड़ेगा। बोला ठीक है जी काट दो, क्योंकि नहीं तो पूरा शरीर जाएगा। फिर अगले दिन बुलाया, फिर बोला भाई ये पूरा बाजू काटना पड़ेगा, नहीं तो फिर शरीर पूरा जाएगा। उसने कहा ठीक है काट दो। इस बीच में जब लोग देखते हैं कि यार ये क्या हो गया अचानक, तो कुछ समझदार व्यक्ति ने बात की, उससे कहा कि भाई ऐसी क्या बात आ गई, क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम आ गई, ये क्या हो गया। उसने कहा भाई मछली, कह रहा मछली काट ले और इतनी दिक्कत आ जाए, ऐसा नहीं होता, प्रॉब्लम कुछ और है, दिक्कत कुछ और है, तू और कुछ याद कर क्या था। कह रहा वो मछली मैंने एक गरीब आदमी से छीन ली। कह रहा प्रॉब्लम यहाँ है, तू अब ऐसा कर, उस गरीब आदमी को ढूंढ, उसके पास जा, उसके पैरों में पड़ जा, तब देख तो क्या हुआ। वो उसके पास जाता है, पास जाकर के बात करता है, कहता भाई मैंने तेरी मछली छीन ली थी, ये देख मेरे साथ क्या हुआ, तूने ऐसा क्या किया, क्या तेरा पास है। उसने कहा मैं तो कमज़ोर था, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता था, मैंने तो ऊपर वाले के हाथ में दे दिया, हे प्रभु मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तो तू ही देख। हालेलुया। उस अभी समझिएगा कि जब आप अपने केस को उसके हाथों में दे देते हैं तो वो ऐसा मारता है कोई बच नहीं सकता। हालेलुया, है ना। मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती है। ध्यान रखिएगा कि जब हम गलत काम करते हैं, गलत रीति से चलते हैं तो दिक्कत आएगी। मसीह में रहने के बाद भी, अब आप आदम को ले लें, सिद्ध था, अब्राहम ने भी गलती कर दी पत्नी के चक्कर में, आदम ने गलती की, है ना। कितने लोग, अब किसी को भी उठा लीजिएगा, सब गलती करते हैं। कोई व्यभिचार में उलझ गया, कोई पैसे के चक्कर में। अब वो जो धन था, जो गेजी था, एलीशा का चेला था, अब एलीशा ने तो धन लेने से मना कर दिया, लेकिन ये गेजी जा करके धन ले लिया रास्ते में। अब एलीशा ने बोला तू कहाँ था, कहता नहीं मैं तो ये था कि जिस समय तू उस नामान से वो धन ले रहा था, क्या तब परमेश्वर का आत्मा तेरे साथ नहीं था, इसलिए तूने धन लिया, उसका कोड़ तुझे लग जाए और वो तुरंत कोड़ी हो गया। मनुष्य जो बोलता वही काटता है। धोखा ना खाओ,
परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। और जो लोग उड़ा रहे हैं, उठाइए, इतिहास उठा लो। आपके इर्द गिर्द कुछ लोग रहते हो, कोई भी आप देखिएगा, पहले बहुत अमीर थे, बाद में गरीब हो गए, इसकी पत्नी किसी के साथ चली गई, इसकी बेटी का ऐसा हुआ। ये ऐसे नहीं होता, कहीं ना कहीं उन्होंने बोया हुआ होता है। जो फिरौन राजा ने बोया था ना, 80 साल पहले जो बोया था, मिस्रियों के लड़के मरवाए थे। 80 साल बाद मिस्रियों के पैलोठे मार दिए गए। इसने तो सिर्फ उनके मनुष्यों के पैलोठे मरवाए थे, लेकिन उसके तो क्या पशु, क्या उसके मनुष्य, सबके पैलोठे मार दिए गए थे। हालेलुया। ये बाइबल बता रही है, ये तो चल ही नहीं सकता। दुनिया में रीति से इंसान जो बोता वही काटेगा, जो बोगी जैसी करनी वैसी भरनी। अब पहले वचन में हमने पढ़ा जैसी करनी वैसी भरनी, तो फिर पास्टर जी हम क्या करें, हमें तो बताओ। हम तो बाहर भी यही सुनते थे कि जैसी करनी वैसी भरनी, यहाँ भी जैसी करनी वैसी भरनी, या बाहर जैसी करनी वैसी भरनी, और उसका फिर समाधान कोई समझ में नहीं आता था। आप सोचिए कि मसीह में रहने के बाद भी, इतनी दुआ बंदगी उपवास के बाद भी आप घिर गए। आपको डर लग रहा है, अरे वो औरत ना मिल जाए, वो आदमी ना मिल जाए, और वही शैतान तुम्हारी कमजोरियों पे काम करता है। इसलिए अगर कभी कुछ ऐसा हो, वो अंदर तो रहे पर बाहर ना आए, जीभ के वश में, ठीक है ना। तो इसलिए जीभ से कभी ना, अगर अंदर कभी तुमको लग रहा है ना कि ऐसा लग रहा है जैसे कि ना दर्द हो रहा है, तो उसको प्रार्थना करें, यीशु मसीह नाम से उसको डांटें। आमीन। जितना हो सके पॉजिटिव बोलना है, और बार बार एक बात को याद रखिएगा, मुझे परमेश्वर ने सांपों और बिच्छुओं को रौंदने तथा शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। और जो वो अधिकार है, तो अधिकार का मतलब क्या होता है। अब आप कहें कि यार वो बंदा मिलता है ना तो गड़बड़ी होती है, जब वो औरत मिलती है चुगली होनी शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो सपोज कीजिएगा एक सूअर या एक कुत्ता सामने नाली में से निकला और आपके घर में दौड़ा चला रहा है, तो आप क्या करेंगे, भगाएंगे, दरवाजे बंद करेंगे कि खोल देंगे, हट जाएंगे। ये कुत्ता नहीं, ये जो कुत्ता ये निकला ना, सूअर जो नाले में से निकला, ये ना ये इधर नहीं आना चाहिए, ये इधर नहीं आना चाहिए, ऐसे करेंगे। ऐसे करने से बात बनेगी क्या? नहीं। सूअर आएगा, कुत्ता आएगा, कीचड़ में से आएगा, गंदगी आएगी, लोग आएंगे, गंदे लोग आएंगे, शैतान आएगा, उलझाने के लिए आएगा। अरे मैं तुम्हारे पास लाठी है, उठाओ और यीशु मसीह नाम से फायर करो, यीशु मसीह नाम भाग। और मैं बताऊँ आपको, अब करिए प्रभु राजा, मैं अपने आप को तेरे हाथों में देती हूँ, जितनी भी मैं जाती हूँ, काम पर जाता हूँ, परमेश्वर को हर गड़बड़ी का आत्मा यीशु मसीह के नाम से मुझसे दूर हो, यीशु मसीह के नाम। और जो हो परमेश्वर आपकी महिमा के लिए हो, मेरे जीवन से आपकी महिमा, आपके वचन को आदर मिले। तमाम गड़बड़ी को, तमाम शैतानी शक्तियों को पहले निकाल दे, यीशु मसीह के नाम से निकाल दे, अपने अंदर से जहाँ जा रहे वहाँ से निकाल दे, और फिर यीशु मसीह के नाम से वहाँ से निकाल करके बांध दे। आप जाइएगा, आप देखिएगा कि कितना बड़ा काम अब होगा यीशु मसीह के नाम में आप लोगों के जीवन से। मैं यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को आशीष देता हूं। तमाम गड़बड़ी का आत्मा, हर निराशा, हर वो अंधकार की शक्ति, हर वो नेगेटिव विचार, हर गंदी आत्मा, वो जो शैतान वीक पॉइंट पे काम करता है, अब के बाद वो वीक पॉइंट आप ना देंगे उनको, क्योंकि आप जान गए हैं। आप जानते थे पहले कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु काम नहीं करती है, वाच नहीं करती है, मैं क्या करूं। फिर आगे लिखा है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम को इस रीति से हम पर प्रकट किया कि जब हम, आप बोलिए, कि जब मैं पापी था, मैं पापिन थी, तभी मसीह ठीक समय पर मेरे लिए मरा। और जब वो मेरे लिए मरा, उसने सारे कर्ज अदा कर दिए, चुका दिए। अब मुझे कोई कर्ज चुकाने की आवश्यकता नहीं है। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका, उसके कोड़े खाने से चंगी हो चुकी, उसने सारे कर्ज अदा कर दिए। अब जो मसीह में, वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई। अब आशीष यीशु मसीह के नाम में तुम सत्य को जानोगे, सत्य को यीशु मसीह के नाम में
में मैं सबको आशीष देता हूँ। आज के बाद ये ना कहें वो सुअर नाली में से निकल कर आ रहा है, वो मेरी तरफ आएगा, मुझे गंदा कर देगा। आप कहिए कितनी भी गंदगी आए मुझ तक नहीं आ सकती, क्योंकि मैं यीशु मसीह की हूँ। यीशु मसीह मुझ में वास करता है और मुझे अधिकार दिया। इसलिए हर अंधकार की शक्ति, हर गंदी आत्मा जो मुझे कमजोर करने, मेरे परिवार को, मेरे घराने को नाश करने, मेरे परिवार को नाश करने के लिए, उनको बर्बाद करने के लिए आई है, आ रही है, यीशु मसीह के नाम से मैं उनको अपने परिवार से, अपने आप से निकालती हूँ। यीशु मसीह के नाम से दूर करती हूँ। और जब दूर कर देंगे, यीशु मसीह के नाम से दूर करता हूँ, जब आप करेंगे तो निश्चय ही आशीषित होंगे, क्योंकि प्रभु ने जो कहा वो टल नहीं सकता। यीशु मसीह के नाम में आपको आशीष देता हूँ। आज के बाद आप पहले से अधिक मजबूत होंगे और आप शैतान को उसी वचन के अनुसार, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने तथा शत्रु की सारी सामत पर अधिकार दिया है। वो अधिकार आपके पास है, उसका इस्तेमाल करें। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं।